सलमान पढ़ के वाजिद साहब का इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम। धक धक की जगह जिसका दिल अली अली करे, धक धक की जगह जिसका दिल अली अली करे, उन सब मेहमान अहल बैत को मेरी तरफ से बाज़ार विलादत ज़हर पूरा बहुत बहुत दुआ। बावजूद नाज़ुबान नहीं होगा। ज़ुल्मत शाम की तरदीद है पहली शाबान, 3 शाबान की तमहीद है पहली शाबान, 3 शाबान की तमहीद है पहली शाबान, 14 मासूमीन की उम्मीद है पहली शाबान, 14 मासूमीन की उम्मीद है पहली शाबान, सारी ईदों के लिए ईद है पहली शाबान, सारी ईदों के लिए ईद है पहली शाबान। अर्श से बन के विलायत की सफीर आई है, अर्श से बन के विलायत की सफीर आई है, लैलतुल क़द्र के गौहर ईद गदीर आई है, लैलतुल क़द्र के गौहर ईद गदीर आई है। बावजूद नाले शेर खुदा की शेर दिल अली की बेटी, कदम कदम पर चरा ऐसे जला गई अली की बेटी, यजीदियत के हर एक साजिद पे छा गई अली की बेटी। यकीन न आए तो कूफा व शाम के फजाओं से पूछ लेना, यकीन न आए तो कूफा व शाम के फजाओं से पूछ लेना, यजीदियत के सारे नफूस मिटा गई अली की बेटी, यजीदियत के सारे नफूस मिटा गई अली की बेटी। अगर अली की बेटी बोलता कुरान ना होती, इस दहर में कोई कौम मुसलमान ना होती। दुनिया में अगर होती ना बतूल की बेटी, दुनिया में अगर होती ना बतूल की बेटी, तो ये हज ये नमाज ये अज़ान आदे होती ना, ये तो ये हज ये नमाज ये अज़ान ना होती। बहुत ना इसलिए जल्दी जल्दी जिंदा वफा का नाम है ज़ैनब के नाम से, जिंदा वफा का नाम है ज़ैनब के नाम से, मजलिस का एहतमाम है ज़ैनब के नाम से, एहतमाम का सुलझा हुआ आइन है ज़ैनब, एहतमाम का सुलझा हुआ आइन है ज़ैनब। शब्बीर कुरान तो यासीन है ज़ैनब, शब्बीर कुरान तो यासीन है ज़ैनब। तामीर में ज़हरा है तो तेवर में अली है, ज़ैनब यक्शन अज़मत की मासूम कली है। ज़ैनब का हर बयां है तफसीर करबला, ज़ैनब का हर बयां है तफसीर करबला, ज़ैनब का इम्तिहा है तशहीर करबला। हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, ज़माने तेब से कूफा हिला गई ज़ैनब। या ज़माने ज़माने तेब से कूफा हिला गई ज़ैनब, कसम खुदा की ये एहसान है बिन्ते ज़हरा, कसम खुदा की ये एहसान है बिन्ते ज़हरा का, कसम खुदा की ये एहसान है बिन्ते ज़हरा का, हमें हुसैन का मातम सिखा गई ज़ैनब, हमें हुसैन का मातम सिखा गई ज़ैनब। अगर किसी तहरीर की आवाज़ दे रहा हूँ मीसम साहब को माइक पर तशरीफ। जनाब मीसम साहब, गुजारिश है खलबात से इस्तकबाल करें। आज की इबादत की मुबारक पेश करते हुए शेर ज़ैनब के शेर लेके आया था मैं, सजाते पढ़ लिया सैयदा के साथ में कि फातिमा की मिन्नत की आप क्यों बुरा माने, फातिमा की मिन्नत की आप क्यों बुरा माने,
فاطمہ کی بدعت کی آپ کیوں برا مانے، فاطمہ کی بدعت کی آپ کیوں برا مانے، پیش جب حقیقت کی آپ کیوں برا مانے، پیش جب حقیقت کی آپ کیوں برا مانے۔ فاطمہ کے قاتل سے جب نہیں کوئی رشتہ، فاطمہ کے قاتل سے جب نہیں کوئی رشتہ، ہم نے ان پہ لعنت کی آپ کیوں برا مانے، ہم نے ان پہ لعنت کی آپ کیوں برا مانے۔ ارے آپ کے کتابوں میں واقعہ ہے خیبر کا، آپ کے کتابوں میں واقعہ ہے خیبر کا، آپ کے کتابوں میں واقعہ ہے خیبر کا، نقل جب روایت کی آپ کیوں برا مانے، نقل جب روایت کی آپ کیوں برا مانے۔ پڑے محمد والے محمد پر ایک نعت کا شعر 4 نمبر میں تمام کر زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نشان تم کے ہو جس پر بدن میلا نہیں ہوتا، نشان تم کے ہو جس پر بدن میلا نہیں ہوتا، چلا آئے بد سے کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں گزارش دوں محترم جناب علمدار عباس صاحب کی خدمت میں مائک پر تشریف لائیں۔ جناب علمدار عباس صاحب مائک پر سلوات پڑھتے استعمال نام سنتے ہی زینب کا دل نے کہا، 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 سر جھکا وہ ادب کا مقام نام سنتے ہی زینب کا میں نے کہا، نام سنتے ہی زینب کا میں نے کہا، سر جھکا وہ ادب کا مقام، سر جھکا وہ ادب کا مقام، میرے سجدے جہاں کام آنا سکے، میرے سجدے جہاں کام آنا سکے، آنسو وہاں میرے کام آئے، آنسو وہاں
سنتے ہی زینب کا دل نے کہا، نام سنتے ہی زینب کا دل نے کہا، سر جھکاؤ ادب کا مقام دیکھ کر مجھے کو محشر میں بولے ملک، دیکھ کر مجھے کو محشر میں بولے ملک، راستہ دو علی کا غلام آ گیا، راستہ دو علی کا غلام آ گیا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، نام سنتے ہی زینب کا دل نے کہا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، جتنے ہی لوگ قسمت میں کم تھے حبیب، بنت زہرا کا تجھ کو سلام آ گیا، بنت زہرا کا تجھ کو سلام آ گیا، نام سنتے ہی زینب کا نام آ گیا، نام سنتے ہی زینب کا دل نے کہا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، نصیحت کی مشکلیں ساری آسان ہوئی، میرے بالی پہ میرا امام آ گیا، میرے بالی پہ میرا امام آ گیا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، نام سنتے ہی زینب کا دل نے کہا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، یہی نظروں میں بدخانی کی فرشتوں میں، ساتویں سب کا میرے بھی نام آ گیا، ساتویں سب کا میرے بھی نام آ گیا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، بلند پنجتنی سلوات، نام سنتے ہی زینب کا دل نے کہا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، سر جھکاؤ ادب کا مقام آ گیا، اللہم صلی علی محمد، یا رب دعا قبول ہو زینب کا واسطہ، یا رب دعا قبول ہو زینب کا واسطہ، یا رب دعا قبول ہو زینب کا کرم و بلا کی صابرہ مسترد واسطہ، یا رب دعا قبول ہو زینب کا واسطہ، یا رب دعا قبول ہو زینب کا واسطہ، در در پھری بازاروں میں بے مطلب چادر، اس واری سے تطہیر کے چادر کا واسطہ، یا رب دعا قبول ہو زینب کا واسطہ، یا رب دعا قبول زینب کا واسطہ، دو لال کو نثار
दुआ कबूल हो ज़ैनब का वास्ता या रब दुआ कबूल हो ज़ैनब का वास्ता ये थे जनाब अलमदार अब्बास साहब जो बहुत अच्छे अच्छे कलाम सुना रहे थे। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब हमजा हुसैन साहब जो तुरवाड़ी से तशरीफ लाए हैं, मुख्तसर को इख्तिसार की सनद देते हुए अपना कलाम आपकी बारगाह में पेश करेंगे। नारे सलमान से का इस्तेमाल।
حقیقت کو حضور کے ساتھ حضور کے صاحب کا حسین زندہ باد، حضور کے صاحب کا حسین زندہ باد، دعائیں دیتا ہے بیٹا حسین زندہ باد، تو ہے کعبے کا کعبہ حسین زندہ باد۔ لیکن آپ کے روبرو مائک پر بلانے سے پہلے 4 مصرے، اور یہ آخری 4 مصرے میں آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شہزادی کا جشن بخدا رحمت مطلق پہ رحمت زینب، لفظوں پر غور کیجیے گا، بخدا رحمت مطلق پہ رحمت زینب، فاطمہ عصمت کل نائب عصمت زینب، فاطمہ عصمت کل، فاطمہ عصمت کل نائب عصمت زینب، حق کی زینت کے لیے 22 سے یہ آپ کی توجہ خصوصی چاہتا ہوں، حق کی زینت کے لیے 22 سے زینت زینب، لفظ بدل دو تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، رب کی زینت کے لیے، حق سے مراد آپ نے کسے سمجھا؟ رب کی زینت کے لیے 22 سے زینت زینب، نسل حسنین میں ماں جیسی حقیقت زینب، نسل حسنین میں، نسل حسنین میں ماں جیسی حقیقت زینب، میں یہ کہتا ہی نہیں کہ زیر کسا ہے زینب۔ اب میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، ورنہ میں اس شعر کی تشریح کرتا اور آپ وہاں تک پہنچتے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، شہزادی زینب موجود ہیں، لیکن موجود ہوتے بھی زیر کسا کیوں نہیں؟ 10 ہجری میں حدیث کسا کا واقعہ ہوا، اس وقت بیوی موجود ہے، پھر حدیث کسا کیوں نہیں؟ شاعر نے اس کو اپنے شعر میں بند کیا ہے، میں ٹائم نہیں ہے، میں یہ کہتا ہی نہیں، میں یہ کہتا ہی نہیں کہ زیر کسا ہے زینب، میں یہ کہتا ہی نہیں کہ زیر کسا ہے زینب، ہاں پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ندا ہے زینب۔ میں یہ کہتا ہی نہیں کہ زیر کسا ہے زینب، ہاں پنجتن جس میں چھپے ہیں، پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ردا ہے زینب۔ اللہ نے جب سارے کمالات سمیٹے، سارے کمالات سمیٹے، تب پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے۔ اللہ نے جب سارے کمالات سمیٹے تب پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے، اور جب 5 کے صفات کو، جلدی جلدی کہہ دوں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کے صفات کو اللہ نے ایک جسم میں ڈھالا، تب کہیں جا کے زینب دلگیر بنی ہے، تب کہیں جا کے زینب دلگیر بنی ہے، تب کہیں جا کے زینب دلگیر بنی ہے۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش ہوں علی جناب مولانا نواب حیدر طوسی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں تو مائک پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سلوات سے تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
میری یوم في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن تعلمن وقال الله غفورا رحيما. بزرگان عزیز اور غلاموں نے اپنے گفتگو کے آغاز سے قبل آپ کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ جشن اس عظیم شخصیت کی آمد کے موقع پر بنایا جا رہا ہے جس کی عظمت کی بھی کافی ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دین کو پھیلانے کے لیے دین کو قائم کرنے کے لیے اس کائنات میں اس زمین پر دین پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے. ممکن تھا کہ انبیاء آئے چلے جائیں اور دین بھی ان کے اوپر برباد کر دے، اور ایسا ہوا. آدم آئے، دین پہنچایا، اپنی اولاد 40,000 اس دنیا میں. جناب آدم کی وفات کے وقت صرف 40,000 کی اولاد. اول بشر جناب آدم میں پہلے انسان 231 سال عمر ہوتی ہے جناب آدم علیہ السلام. جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ٹوٹل پیپلز تھے، ان کی گنتی تھی 40,000 اولاد، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں. جناب آدم انہیں دین دے کر چلے گئے. جناب آدم چلے، دین بدل گیا. اور کیا دعائیں پھر دوبارہ سے محنت کی، جناب آدم ٹوٹ گئے، پھر دین ان کے اوپر نے بدل دیا. ابراہیم آ گئے، محنت کی، ابراہیم گئے، اوپر نے پھر دین بدل دیا. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور کیا خاتم آ گئے، پھر جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک نبیوں کا عالم تھا. خاتم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آتا، کسی کو آ نہیں تھا. نبوت ختم ہو رہی، حضرت رسالت پاک سرور کائنات پر تو ضروری تھا کہ اب دین بچانے والے ہوں. اور یہ کیجیے گا، اللہ نے 12 کا انتظام کیا کہ اب دین بنانے والے نہیں، پھیلانے والے نہیں، اب دین بچانے والے آئیں. اور کیا آپ نے 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچایا ہے تو حسین نے بچایا. سمجھیے گا، حسین اور زینب یہ روزے کیا ہے، پہلی ماہ شعبان ہے نا، شعبان المعظم کا مہینہ، اور 2 معصوموں کی ولادت 1 دن کے فاصلے پر ہے. بہن اور بھائی دونوں ہی دین کے محافظ. اور کیجیے گا، ارے بھائی اگر حسین نہ ہوتے تو 1,24,000 انبیاء کی محنت ضائع ہو گئی تھی. اور کیجیے گا، اچھا یہاں مردوں پر حجت جو بن کر آئے ہیں، کتنے افراد آئے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء. عورتوں کے لیے کتنی؟ صرف 2.
जनाब मरियम, और जनाब मरियम के बाद मरियम कुबरा, फखरे मरियम, जनाब सैयदा। अब सुनिएगा, जनाब मरियम आई, चली गई, और की जगह जनाब सैयदा आ गई, जनाब सैयदा चली गई, दीन दे दिया, हया दे दी, पर्दा दे दिया, बताया। जनाब सैयदा ने पूछा गया 5 से 7 मिनट इंशाल्लाह, और आपकी इबादत मुलतवी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, मुख्तसर सा बयान करना है, लेकिन सुनकर जाइएगा सरकार। जनाब सैयदा आई, पूछा गया कि बीबी सबसे अच्छी बात औरत के हक में क्या है, क्या है औरत के लिए सबसे अच्छी बात? जनाब सैयदा से पूछा गया तो कहने लगी बीबी कि सबसे अच्छी बात यह है कि ना ही औरत की नजर किसी नामहरम मर्द पर पड़े, और ना किसी नामहरम मर्द की नजर उस पर पड़े। और क्या आपने जनाब सैयदा ने पर्दा बता दिया, दीन दे दिया, हया बता दी। हया क्या है, उसकी अजमत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, पर्दे में कैसे रहना चाहिए, बाप के साथ उसका हुस्न अखलाक क्या होना चाहिए, और की जगह शौहर के साथ औरत किस तरह से जिंदगी बसर करे, कैसे गुजारे। चली गई जनाब सैयदा। अब आने वाली नस्लों तक जनाब सैयदा की ये तालीम कैसे मिलेगी, और की जगह ये तालीम खत्म ना हो जाती अगर जनाब सानिया ज़हरा ना हो। और क्या कहना, अरे भाई मरियम के बाद सानिया मरियम बन गई फातिमा, फातिमा के बाद सानिया ज़हरा बनी है ज़ैनब। 1400 साल हो गए, कोई सानिया ज़ैनब नहीं बन पाया। और क्या आपने जनाबे असमत है ये, जनाबे सानिया ज़हरा की। अच्छा, असमत देखेंगे आप तो भाई अंदाजा लगा लीजिए कि 5 मासूमों की आगोश में पली है। शुजात देखेंगे तो जनाबे अब्बास की शुजात देख लीजिए। असमत देखनी है तो पंजतन पाक की असमत को देखो, क्योंकि ये उनकी आगोश में पली है। इनकी शुजात को देखना है तो हजरत अब्बास की शुजात को देखो, क्योंकि अब्बास इनकी आगोश में पले। और क्या आपने, अच्छा इनका टाइटल है, आखिरी बात और आपकी इबादत मुलतवी, इनका टाइटल है शरीकतुल हुसैन। शरीकतुल, क्यों, किस लिए, किस वास्ते? इमाम हुसैन का मकसद किबला क्या था? इमाम हुसैन इस्लाम का मकसद बता सकते हैं? सत्य भाई, इमाम हुसैन का मकसद क्या था? इस्लाम को बचा। ये मजालिस, ये महाफिल, इनका मकसद है। गौर कीजिएगा, ये जो बाद में तवज्जुह होता है, ये तो ऐसे ही होता है कि आप बैठे हैं, ये एहतराम होता है कि आप आए हैं तो आपकी मेजबानी की जाती है। जो बाकी होता है मेजबानी करता है, और ये बड़ा सवाल है आने वालों की मेजबानी करना। और कीजिएगा, बड़ा सवाल है बिलखुसूस उन अफराद की जो हुसैन के नाम पर जमा हुए। और करेगा, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए, असल तबरुक है ये। देखिए, आपकी और हमारी राय में इख्तलाफ, आपके और हमारे नजरिए में इख्तलाफ, क्यों? आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं? देखिए ना, हमेशा बोलते हैं जो भी पढ़ता है सब अच्छा पढ़ता है, जो भी जिक्र बोला करता है अच्छा करता है। खामोशी के साथ जश्न में बता दिया, जश्न है खामोश का। ऐसा लगता है जैसे वो जश्न ही वजह से दिल टूट जाता पढ़ने वाले का। इतने अच्छे कलाम माशाअल्लाह सब पेश कर रहे थे। और भैया हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत है कि आप ज्यादा नहीं बोलो, दाद दे सकते थे, थोड़ी सी दिक्कत है तो हम भी आगे बढ़ते थे जितना आपसे हो रहा होता था। लेकिन ऐसा ये सही नहीं है। असल तवज्जुह होता है जो साकिर आता है, वो जो प्यार करता है, ये रूह की ग़िज़ा बनता है। और क्या आपने, अच्छा शरीकत हुसैन जनाब ज़ैनब, इमाम हुसैन का मकसद क्या था? दीन बचाना, इस्लाम बचाना। दीन, दीन क्या है ये बता दीजिए। दीन क्या है बता दीजिए, क्या है? कुरान अगर पढ़ेंगे ना और अहदीस पैगंबर पढ़ेंगे
तो दीन है नमाज। और क्या आपने दीन नमाज, ईमान नमाज। कुरान अगर पढ़ेंगे जाकर देखिएगा सूरह बकरा है, ईमान नमाज, नमाज को ईमान का है। अब वो आयतें पढ़े उसका तर्जुमा करें वक्त निकल जाएगा, ऐसी इजाजत का आपको वक्त हो जाएगा, वक्त को तू नहीं देना। नमाज, नमाज को बचाना। और क्या आपने हुसैन का काम दीन बचाना। ज़ैनब है शरीकतुल हुसैन, दीन बचाना। दीन बचा कैसे है? नमाज बचाई है हुसैन ने करबला में। और क्या आपने अच्छा नमाज के लिए 86 मकामात पर 86 मकामात पर अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया कुरान मजीद में। अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। 86 मरतबा। कितनी इंपॉर्टेंट है नमाज। और कर लेना कितनी महत्वपूर्ण और कितनी ज्यादा अहम है ये इबादत। और क्या आपने अच्छा इसका काम क्या है उसे समझिएगा। हुसैन ने शरीकतुल हुसैन, जनाब ज़ैनब कैसे हैं, हुसैन ने करबला में क्या किया है, और ज़ैनब शरीकतुल हुसैन बनी कैसे है, इसे समझिए दोस्तों और अजीजों। भाई नमाज बचाई है, नमाज का काम क्या है? पढ़ो सूरह अनकबूत। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अनकबूत में 29वीं आयत है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज इंसान को फहश और बुराई से रोकती है। और क्या आपने हुसैन ने क्या किया करबला में? आप करें नमाज नहीं, बुराइयों का मरकज था, फहाशी का मरकज था। यजीद, यजीद को खत्म किया, यानी कि फहश को खत्म किया है हुसैन ने नमाज को कायम कर कर। और करे ना, अरे भाई खंजर तले सजदा कर कर हुसैन ने नमाज को कायम कर कर फहश पर रोक लगाई है करबला के मैदान में। सुनिएगा, दो चीजें हैं जो फहश को रोकती हैं, एक है नमाज और दूसरे है पर्दा। नमाज, दूसरे पर्दा। आयत की तिलावत की थी ना इब्तिदा में, अल्लाह ताला ने आए पर्दा तो बहुत है कुरान मजीद में, काफी मकामात पर पर्दे का हुक्म है, लेकिन एक को चुना वक्त नहीं, क्योंकि इरशाद हुआ सूरह अल-अहज़ाब 33वां सूरा कुरान मजीद का, आयत नंबर है 59, जाकर देख सकते हैं आप। इरशाद रब्बुल इज्जत व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनीन की औरतों से कि घर से निकलते वक्त अपने चेहरों और गर्दनों पर चादर का घूंघट लटका और कीजिएगा, इनके पर्दा निकले। अच्छा क्यों निकले, किस लिए? ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना, ये उनकी शराफत की दलील, पहली खूबी, पहला फायदा। फला युज़ैन, तो उन्हें कोई सताएगा नहीं, कोई मर्द फहाशी नहीं करेगा, बेहयाई नहीं दिखाएगा। तो उस जमाने में होता ये था, कोई काबू तो किया, टॉयलेट वाला जो जमाना है कि घरों के अंदर टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, बाहर रफाजत के लिए बाहर जाती थी खवातीन। तो कुछ मंचले थे, कुछ उबाश लोग थे जिनके जहन में बहस हुआ था, औरतों को छेड़ते थे। और क्या आपने अल्लाह ने आए पर्दा नाज़िल की कि पर्दा बा पर्दा निकले, बा हिजाब निकले, क्या होगा? लोग फहश से बचेंगे। और क्या आपने, अरे भाई किससे बचेंगे? फहश से। फहश क्या करता है? दीन को बर्बाद, ईमान को बर्बाद। दो चीजें हैं जो फहश से बचाती हैं, एक है नमाज, दूसरे है पर्दा। गौर करना दोस्तों और अजीजों, अब समझिएगा शरीकतुल हुसैन ज़ैनब कैसे है। हुसैन ने करबला में नमाज को कायम कर कर नमाज के जरिए से बहस पर पाबंदी लगाई है, लगाम लगाई है। सैयदा सानिया ज़हरा ने रिदा छीनने के बाद बालों से पर्दा कर कर ज़माने को पर्दे की अजमत बताकर बहस पर पाबंदी लगी। और क्या आपने दोनों ने
फहश को रोका है, एक ने नमाज के जरिए से, दूसरे ने पर्दे की अजमत बताकर, और क्या बस इसके साथ 2 लाख बार समाप्त करेंगे। और वक्त भी हो चुका है और पढ़ के नहजुल बलागा लोग दुनिया में, पढ़ के नहजुल बलागा लोग दुनिया में एक अच्छे अदीब होते हैं। पढ़ के नहजुल बलागा लोग दुनिया में एक अच्छे अदीब होते हैं। तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हम में खतीब होते हैं। तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हम में खतीब होते हैं। मैं गुजारिशगुजार हूँ हमारे जनाब मौलाना नजर हुसैन साहब किबला से तो माइक पर तशरीफ लाएं। मस्जिद भी आपकी, मौलाना भी आपके, चाहे जितनी देर सुने और चाहे जैसे सुने, ये आपकी मर्जी। चंद अशार सुन ले सलमान भाई, गौर से सुन ले, कोई सुनता नहीं। करबो बला में मरकज़े एहसास बन गई, कि करबो बला में मरकज़े एहसास बन गई, अब्बास के जलाल का अक्कास बन गई। कि करबो बला में मरकज़े एहसास बन गई, अब्बास के जलाल का अक्कास बन गई। आबादे हुसैन दीन बचाने के वास्ते, शेरगें बादे हुसैन दीन बचाने के वास्ते, ज़ैनब कहीं अली कहीं अब्बास बन गई। और चंद अशार जो है शौकत साहब के सुने कि जुरात मेरे ननियाल के आंगन से चली है, कि जुरात मेरे ननियाल के आंगन से चली है, इस्मत मेरे ननियाल के गुलशन में पली है। कि जुरात मेरे ननियाल के आंगन से चली है, इस्मत मेरे ननियाल के गुलशन में पली है। सज्जाद फसाहत मुझे विरसे में मिली है, कि सज्जाद फसाहत मुझे विरसे में मिली है। शेर जिस बाप की जीनत हूँ वो दुनिया से अली है, कि जिस बाप की जीनत हूँ वो दुनिया से अली है। मैं गैरते कर्रार को अक्कास लगूंगी, बोलूंगी तो अब्बास को अब्बास लगूंगी। शेर खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूं मैं, खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूं मैं, और जब है कि अब मिदहते शब्बीर करूं मैं। खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूं मैं, और जब है कि अब मिदहते शब्बीर करूं मैं। कुरान है शब्बीर तो तफसीर करूं मैं, और तारीख के सीने पर तहरीर करूं मैं। शेर की तारीख के सीने पर तहरीर करूं मैं, और मैदान में डट जाती है फर्रार की बेटी, दरबार में डट जाती है कर्रार की बेटी। नारे सलमान पढ़ दे मोहम्मद। मोमिनीन, ऐलान जो है बहुत ही गौर से सुने कि 2 फरवरी मुताबिक 3 शाबान बरोज इतवार ठीक 4 बजे से बाहर यानी 4 PM को मस्जिद अली नबी तालिब की पहली मंजिल का इफ्तिताह है, जिसमें उलमाए किराम और शोराए किराम की हाजिरी होगी। और शोराए किराम बारगाह मासूमीन में अपना नजराने अकीदत पेश करेंगे, और प्रोग्राम के बाद सभी मोमिनीन के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया है। ये ज़ियाफ़त बाद वाली ज़ियाफ़त है जो 4 बजे शुरू होगा, यानी तबर्रुक बाद का तबर्रुक, और जो अव्वल में आएंगे उसके लिए जो है उनके लिए भी इंतज़ाम, एक तबर्रुक नहीं तबर्रुकात का एहतमाम किया गया है। बहुत सारे तबर्रुकात हैं, तो लिहाजा बजाज से शिरकत की इल्तिमास है। दूसरा ऐलान बरोज़ पीर यानी मंडे को बाद नमाज मगरिब अज़ा खाने हुसैनी तोरबाड़ी में सरकार अबुल फजल अब्बास की विलादत बासादत की मुनासबत से जश्न का एहतमाम किया गया है, और जश्न के बाद सभी मोमिनीन के लिए तबर्रुक का एहतमाम है।
आप अल्लाह से गुजारिश के प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर सावधान हासिल करें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये वास्ता है कि मुस्तफा ये वास्ता है कि मुस्तफा का तो ये वास्ता है चार मासूमीन अलैहिस्सलाम का कि हाज़रीन जश्न की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा। तो ये वास्ता है खुसूसन हमारे रिस्क में इजाफा फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें रोज़ी अता कर दे, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, खुसूसन हमें अच्छे और नेक आमाल अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमा। बाक़ी जश्न की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा और उनके तौफीकात में इजाफा फरमा। तो ये वास्ता है कायनात में जहाँ जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। और तुझे वास्ता ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताज़ील लेना फरमा और हम लोग के अमल अंसार में शुमार फरमा। और इस जश्न को आइंदा साल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। गाने सलवात पढ़ने वाले शोराए किराम जिन्होंने बीबी की बारगाह में अपना कलाम पेश किया है, वो लोग ठहर जाए और अपना इनाम लेकर जाए यहाँ से। सबसे पहले आदिल अब्बास से गुजारिश है। आदिल नाम तुम्हारा? आइए। हाँ। आइए फतेह अब्बास आइए। आइए भाई हाशिम।